अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ होता है हमारे चांद रात के डिनर से। तो ये हम बाहर से खाना लेके आए थे। यहाँ पे तुअल में कतकूत शॉप का नाम है और वहाँ पे एक बहुत अच्छे शावरमास मिलते हैं और साथ में ये फ्राइज़ एंड कबाब्स मिलते हैं। तो हमने चिकन के मंगवाए थे, हम सबको बहुत पसंद है। तो इसके बाद चलते हैं जी चांद रात की जो तैयारी करनी होती है। आपको पता है कि हमने कुर्बानी नहीं की थी, यहाँ पे मेरे अब्बू लोगों ने की थी पाकिस्तान में, और भाई तो खैर यहाँ पे ही होते हैं, बट कुर्बानी पाकिस्तान में ही हुई थी। और ये जो मैं स्वीट बनाने लगी थी वो मैं हमेशा चांद रात को ही बना लेती होती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों को रेडी करना होता है और ख़ुद भी रेडी होना होता है, तो टाइम लग जाता है। वैसे भी आपको पता है कि बकरा ईद हो तो मटन वगैरह बनाना पड़ता है और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। आई नो कि ये व्लॉग काफ़ी पुराना हो चुका है, बट मुझे टाइम अभी मिला तो मैं भी अपलोड करूँ। तो सबसे पहले मैंने बनाई थी नवाबी सेवइयाँ। मैंने ये रेसिपी बहुत बार देखी तो मैंने कहा कि चलें ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने सेवइयाँ ली थी, तकरीबन 50 ग्राम सेवइयाँ हैं ये, और उसमें मैंने ऐड कर दिया है बटर तकरीबन 3 टेबल स्पून, और उतनी ही मैंने शुगर ऐड कर दी है। फुल रेसिपी जो है मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे शेयर करती तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आप सब बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी, और ईद को गए हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, बट फिर भी आप सबको मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यह है जी फाइनल लुक हमारी नवाबी सेवइयों का। काफ़ी अच्छी बन गई थी। जो स्वीट लवर्स हैं, जिनको सेवइयाँ पसंद है, उनके लिए थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। आई होप कि उन्हें अच्छी लगेगी। जो सेकंड रेसिपी स्वीडिश में बनाई थी रसमलाई, जो हमारे घर में सबकी मोस्ट फेवरेट है, और इसकी जो डिटेल रेसिपी है वो मेरे चैनल पर मौजूद है और वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। और जी मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन अबाया, एक इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ से, और ये हमारा थर्ड अबाया उस हिसाब से। बाकी 2 अबाए तो अच्छे थे। फर्स्ट अबाया हमारा सबसे बेस्ट था, और सेकंड अबाया जो था उसका मटेरियल हमें कुछ समझ में नहीं अच्छा है, बट वो विंटर्स के लिए समर में आप नहीं वेयर कर सकते क्योंकि उसका स्टफ़ ऐसा है। और ये जो अबाया मैंने ऑर्डर किया था अनफॉर्चुनेटली मिल तो मुझे ईद से एक दिन पहले गया, बट इसका जो स्टफ़ है ना वो भी कुछ ख़ास मुझे पसंद नहीं है। आपको मैं भी दिखाती हूँ। ओपन नहीं किया था मैंने इसे प्रॉपर, क्योंकि मैं किचन में थी उस टाइम। जैसे ही मुझे रिसीव हुआ बहुत खुरदरा सा, बहुत ही रफ़ साइज़ का स्टफ़ था, तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया। और दूसरा जब आएगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये है मेरी मेहंदी जो मैंने एक ही हाथ पे लगाई थी। और बंदा चांद रात के दिन ना इतना थक जाता है कि समझ में भी नहीं आ रहा था। और हालांकि मैंने इस ईद पे कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी सिवाय कुकिंग के, और बच्चों की ड्रेसेस वगैरह प्रेस करके रख दी थी, और बाकी सब कुछ तो ऑलरेडी रेडी था। तो ये ईद का डे है। यहाँ पे मैंने बिरयानी बना ली थी, और इस बिरयानी को बनाने में मुझे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगे थे। और रीज़न ये कि मटन बिरयानी थी, और आपको पता है कि मटन को रेडी होने में टाइम तो लगता ही है। और मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना बहुत दिल से बनाती हूँ, पूरी मेहनत से बनाती हूँ। नो कि सभी ऐसा ही करते हैं, और कुकिंग इज़ माई पैशन, सो मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है तो मैं लगा लेती हूँ। हालांकि बिरयानी तो एक ऐसी डिश है जो एवरी वीक हमारे घर बनती है। परफेक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह ही जाती है, और फिर भी मगर टाइम तो लगा था मुझे, क्योंकि मटन को रेडी होने में काफ़ी टाइम लगा। तो ये थी जी फाइनल लुक बिरयानी की। तो अब था मेरे रेडी होने का टाइम, और मैं तकरीबन असर के बाद रेडी होने गई थी। और सब मुझसे पिक्चर्स मांगे थे पाकिस्तान में, मेरी अम्मी अबू मेरी नंदे सब मुझे कहते हैं कि आप पिक्चर्स भेज दो। तो मैंने कहा कि अभी तक रेडी नहीं। और परदेश में ईद भी ऐसी होती है कि सुबह सब ईद पढ़ के थोड़ी देर सो गए थे, क्योंकि रात के जागे हुए थे सब। और फिर उसके बाद बच्चों को रेडी किया मैंने, खाना वाना हम सब ने खाया, और फिर जब टाइम मिला तो मैं हुई थी रेडी। और ये वही ड्रेस है जो मैंने छोटी ईद पे आपसे शेयर की थी, मैंने तब नहीं पहनी थी क्योंकि जो ऑलरेडी ड्रेसेस थे 3 दूसरे मैंने वो पहन लिए थे, और ये ड्रेस बच गई थी, तो मैंने कहा चलें इस ईद पे हम ये यूज़ कर लेते हैं। तो ये थी वो मेरी ड्रेस, जिसे मैं 2 घंटे मुश्किल से पहना था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस वजह से। यहाँ पे हम बच्चों को लेके जा रहे हैं जद्दा, और उन्हें किसी पार्क में जाना था, बट ये है कि जो ओपन पार्क्स होते हैं हमें आइडिया नहीं था कि वो खुले होंगे या नहीं। और बच्चे क्योंकि छोटे हैं इसलिए बड़ी जगह से शलाल हो गया या ताला पार्क पहले होता था, मुझे पता नहीं है कि नहीं, जंगल एड हो गया या वाटर पार्क हो गया, ऐसी जगहों पे मैं नहीं लेके जाती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी राइड्स में नहीं बैठते हैं, छोटी छोटी राइड्स चाहिए थी। तो मैंने कहा किसी ऐसे पार्क में लेके जाएंगे जहाँ पे अंदर ही हो, किसी मॉल के अंदर फन सेंटर हो। तो हम राइड्स भी नहीं लेके थे जो फ्लामिंगो में थी, क्योंकि भाई को कार्गो करना था, मेरी सिस्टर का कुछ सामान था और मेरे चाचू का, वो पाकिस्तान गए थे तो पेंडेमिक में फंस गए हैं, फ़्लाइट्स क्लोज हैं तो वो नहीं आ सके।
तो हम फ्लामिंगो में ले आए थे और भाई बनी मालिक गए थे, वहाँ से उन्होंने किया था कार्गो में, और मेरा दूसरा भाई जो है वो यहाँ पे आ गए थे। मेरे हस्बैंड और मेरा भाई जो है वो कार्गो के लिए चले गए थे। तो हम 2 सेक्शन में डिवाइड हो गए थे बंदे, ताकि दोनों काम हो जाए। और वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बच्चों ने बोर ही होना था। तो ये है जी फ्लेमिंगो की एंट्रेंस, हमने लिखा था यहाँ पे तवक्कल ना। और हम सब माशाल्लाह इम्यूनाइज्ड हैं। भाइयों की वैक्सीनेशन रह गई थी तो उन्होंने भी लगवा लिया। तो सबको 2-2 वैक्सीनेशन जो होती है मतलब वो लग चुकी हैं। मुझे और मेरे हस्बैंड को एक ही लगी थी क्योंकि हम कोविड-19 पॉजिटिव थे, इस वजह से। यहाँ पे काफ़ी सारी सेल्स भी लगी हुई थी, तो विंडो शॉपिंग भी कर ली थी मैंने। खैर कुछ इतना पसंद नहीं आया था, मुझे अपने मोबाइल का कवर लेना था, बट मेरा सैमसंग मोबाइल है तो मुझे हर जगह पे ना जो कवर्स नज़र आ रहे थे, जो उसके प्रोटेक्टर या कवर्स होते हैं, वो सारे के सारे आईफोन के थे। जैसे कि सैमसंग तो किसी को पसंद ही नहीं है, और मैं बहुत गिले भी कर रही थी कि मैंने कैसा मोबाइल ले लिया। हालांकि अपनी तरफ से मैंने सबसे लेटेस्ट लिया था, बट उसका कोई भी मुझे कवर नहीं मिला था। फिर मैंने ऑनलाइन नून से ही परचेज़ कर लिया एक ट्रांसपेरेंट सा कवर। काफ़ी सारी सेल्स है यहाँ पे, और आप देखिए रश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे इतना रश नहीं होता। हम तकरीबन 5-5:30 बजे यानी मगरिब से पहले ही गए थे, और हम इशा से पहले फारिग भी हो गए थे। बच्चों ने घूम फिर लिया था, और तकरीबन 1-1.5 घंटे में बच्चे अच्छे खासे थक भी चुके थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी थी वहाँ पर। यहाँ पे जी सबकी फेवरेट जगह ये मेकअप। मिकियाजी ब्रांड पहले मुझे अच्छा लगा करता था, मैंने एक दफ़ा इनकी आई शेडो पैलेट भी ली थी, बट मुझे इसकी इतनी ज़्यादा ये चीज़ें पसंद नहीं है मेकअप वगैरह की, क्योंकि उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं था। तो बच्चों को जब राइड्स पे बिठाना था तो सारी राइड्स थी बिज़ी, क्योंकि जब तक क्यू बनता और ज़्यादा बच्चे होते राइड्स के लिए, बच्चों ने कहाँ सब्र करना था। तो मैंने उनको इन राइड्स पे बिठाया, और यहाँ पे इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इन्हें खुद थोड़ा बहुत चलाना था और बच्चे बोर होना शुरू हो गए। तो फिर शयान को ये था कि मुझे यहाँ से बस हटा दे तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। फिर थोड़े वेट के बाद मैंने इनको दूसरी राइड पे बैठा दिया था। देखने में तो ये वाली राइड थोड़ी सी डेंजरस लगती है, क्योंकि इसको काफ़ी आगे होकर पकड़ना पड़ता है, बट ये है कि सेफ्टी बेल्ट होता है तो बच्चे सेफ थे, और बहुत ज़्यादा इसकी हाइट भी नहीं थी कि वो डरते। बच्चों ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया था। और एक राइड पे मैं भी बच्चों के साथ बैठी थी, जो ट्रेन थी यहाँ पे, मैं मेरा भाई दोनों बैठे थे। और उसमें ये था कि बच्चे अकेले नहीं बैठ सकते, थोड़ा सा उसमें वो फास्ट होती है जैसे रोलर कोस्टर होती है उसी तरह की, बट ये है कि रोलर कोस्टर की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसकी मीडियम सी हाइट थी। और मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि जब उसको एकदम से झटका लगता है ना, तो मुझे डर था कि कहीं या तो मोबाइल नीचे गिर जाएगा या फिर मेरा बैग गिर जाएगा। और मेरे मोबाइल का वेट भी काफ़ी है, तो मुझे ये था कि फॉर श्योर गिर जाएगा। और वैसे भी मेरे साथ बच्चे बैठे हुए थे, शयान जो सा था वो मेरे साथ था, और रयान जो है मेरे भाई के साथ था। तो मैं उनको देख भी रही थी कि वो डर तो नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है रोलर कोस्टर की जो होती है ना, वो एकदम से जब ट्रैक चेंज होता है तो झटका लगता है। बड़े तो डर जाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरे थे। हाँ, थोड़ा सा मैं ज़रूर डरी थी। ये था जी फन लैंड, बच्चों को यहाँ पे ले आई थी मैं। दोनों भाइयों को यहाँ पे अलग कर दिया था, क्योंकि एक जो है 4 इयर्स अबव था, और एक जो है वो 1 to 3 इयर्स के बच्चों का था। तो रेयान को यहाँ पे अलग से लाना पड़ा था, इस वजह से वो यहाँ पे ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रहा। थोड़ी देर खेलने के बाद ना वो कह रहा था कि मैं बाहर चला जाऊँ, क्योंकि उसे अपना भाई याद आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर ही रखा था, हालांकि ये आई थिंक 15 रियाल से, और आप इसमें बच्चों को 1 आवर तक तो रख सकते हैं, बट बच्चे कहाँ पे इतनी ज़्यादा देर टिकते हैं। हाँ, जो शयान जिस एरिया में गया था वो एरिया काफ़ी बड़ा था वो सेक्शन, तो उसने बहुत एंजॉय किया। मुझे खुद वहाँ जाके उसको लाना पड़ा। इनकी ये चीज़ अच्छी थी कि आप खुद जाके बच्चों को बाहर ला सकते हो, अदरवाइज़ छोटे बच्चे आप बेशक आवाज़ें देते रहें, तो काफ़ी बड़ी जगह है तो उनको समझ में नहीं आता कि उनके पेरेंट्स उनको बुला रहे हैं। और जब तक पेरेंट्स नहीं आते, बच्चों को बाहर भी नहीं निकलने दे रहे थे, विच वॉज अनदर प्लस पॉइंट। अगर आप वहाँ पे बच्चों को छोड़ देते हैं और खुद शॉपिंग करते हैं तो आराम से कर सकते हैं। ये बच्चों की लास्ट राइड थी, और खाना हमने मॉल में नहीं खाया था। हम रास्ते में ही हमने प्लान किया था कि हम खाना खा लेंगे। मगरिब के बाद हमने डिनर ले लिया था, और हमने लिए थे शावरमाज आलूश के। और जो जिद्दा में रहते हैं आई थिंक उन्हें पता होगा आलूश शावरमा का, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और हमने गाड़ी में ही बैठ के खा लिए थे, और बच्चे काफ़ी थक चुके थे और रास्ते में ही सो गए थे। तो मेरे आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिंपल सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।